ये मूवी एक ऐसी फेरी टेल स्टोरी के बारे में है जहां हर कोई स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ ही पैदा होता था। हर स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर के डिफरेंट लेवल थे और ये पावर एबिलिटीज के साथ इंक्रीज होती रहती थी। हर 100 साल के बाद शियो माउंटेन्स में हेवनली डोर ओपन होता था और वो आदमी जिसके पास लेवल 6 की स्वॉर्ड स्पिरिट होती थी वो उस रास्ते से गुजर के देवता बन सकता था। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आइसबर्ग पे एक बड़ी लड़ाई चल रही थी जहाँ 3 मॉन्स्टर्स बहुत से स्वॉर्ड्समैन के खिलाफ फाइट कर रहे थे। वो मॉन्स्टर्स उन स्वॉर्ड्समैन पे अटैक के लिए धुएं के बादल से इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर वहाँ मौजूद 2 स्वॉर्ड्समैन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक जायंट स्नेक आके उस मॉन्स्टर को खा जाता है और इसके बाद वो बाकी के 2 मॉन्स्टर्स को भी खा जाता है। लेकिन जैसे वो जायंट स्नेक उन वॉरियर्स को खाने लगता है तो तभी वहाँ पे रेड रोब पहने हुए एक आदमी आ जाता है जिसका नाम जियांग शिंग था, जो कि उन वॉरियर्स की हेल्प करता है और स्नेक को मार डालता है। और इसके बाद जियांग शिंग काफी ज्यादा स्पीड के साथ उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है जहाँ बिजली गिर रही थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें इस इंसिडेंट के 100 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक शहर में एक कपल कैरिज को ड्राइव करते हुए जा रहा था। उनमें से लड़के का नाम टीजियान जबकि लड़की का नाम सियाओ था और वो दोनों फेंशिन स्वॉर्ड की फेरी टेल स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हाई लेवल की शक्ति पाई जाती थी। कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग वो स्वॉर्ड शियाओ माउंटेन्स में थी और जो कोई भी उस स्वॉर्ड को हासिल कर लेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा। सियाओ यहाँ उससे कहती है कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकती थी। लेकिन टीजियान वहाँ जाने के लिए जिद करने लगता है क्योंकि वो एक ग्रेट वॉरियर बनना चाहता था। दूसरी तरफ हम येंजी नाम की एक लड़की को एक डार्क रूम में एंटर होते हुए देखते हैं। वो जब रूम में पहुँचती है तो कोई उस पर अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को डॉज करती है और भाग के शहर के सेंटर में पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसके सामने जियाओ नाम की एक लड़की आ जाती है। वो उस कॉलेज की स्टूडेंट थी जहां येंजी एंटर हुई थी, जिसके कारण वो दोनों क्राउड में ही लड़ने लगती हैं और आखिरकार जियाओ येंजी को इंजर करने में कामयाब हो जाती है। अब जियाओ की स्ट्रॉन्गर एबिलिटी को देखते हुए येंजी वहां से भागने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ टीजियान और सियाओ को चेक पोस्ट के कारण रुकना पड़ता है क्योंकि कॉलेज के सोल्जर्स येंजी को ढूंढ रहे थे। इसलिए टीजियान यहाँ पहले ही अपने कैरिज के 3 वुडन बॉक्स चेक करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक बॉक्स में येंजी थी जो कि बेहोश हो चुकी थी। इसलिए किसी मुसीबत में फंसने से पहले वो इससे बचने के तरीके ढूंढने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने येंजी के क्लॉथ चेंज कर दिए थे। वो गार्ड को कुछ पैसे देकर बताता है कि ये उसकी फ्यूचर वाइफ है जो कि बीमार हो गई थी। सियाओ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे के काफी क्लोज थे और अब फ्यूचर वाइफ का सुन के सियाओ काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। इसी कारण उनमें फाइट होने लगती है जिसकी वजह से सोल्जर उन्हें वहां से जाने का कहता है। दूसरी तरफ जियाओ और कुछ और सोल्जर्स को उनके टीचर फेंग के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर अंदर चला जाता है और इसी दौरान वो टाइगर जिसने फेंग को घेर रखा था उसकी शक्ति उस सोल्जर को अपने अंदर खींच लेती है। जियाओ जिसे लगा था कि उनके मास्टर किसी मुश्किल में है इसलिए वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उस टाइगर की शक्ति उसे भी अपने अंदर खींच लेती है। उस टाइगर की स्ट्रेंथ जब फेड हो जाती है तो मास्टर फेंग अपने सभी स्टूडेंट्स को उसकी परमिशन के बगैर उसके रूम में एंटर होने के लिए उन्हें डांट के वहाँ से भगा देता है। तभी जियाओ मास्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। मास्टर फेंग उसे बताता है कि वो फोर्सफुली लेवल 6 को पास करना चाहता था, लेकिन वो इतनी पावरफुल शक्ति को कंट्रोल करने के लिए अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो जियाओ से फेंशिन स्वॉर्ड की लोकेशन के बारे में पूछता है। जियाओ उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड मिल तो गई है लेकिन उसे एक बहुत ही खतरनाक होली फायर प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। फेंग उसे किसी भी सूरत वो स्वॉर्ड लाने का कहता है ताकि वो लेवल 6 को पास करके देवता बन सके। अगले दिन हम टीजियान और सियाओ को आर्ग्यू करते हुए देखते हैं जो कि शहर से बाहर पहुंच चुके थे और सियाओ अभी भी इस वजह से जेलस थी कि वो एक और लड़की को अपनी वाइफ बनाने के लिए ले आया था। तभी वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए नाटक किया था, जिसके बाद वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। टीजियान येंजी को बाहर निकालता है और उसकी हालत जांचने लगता है। येंजी की जब आंख खुलती है तो वो फौरन से टीजियान को थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे हरास कर रहा है और जब येंजी अपने बदले हुए कपड़े देखती है तो वो एक बार फिर से उसे चिपका देती है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड और क्लॉथ्स लेकर उन्हें छोड़ के वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार टीजियान और सियाओ अपने गाँव पहुँच जाते हैं जहाँ टीजियान सबसे पहले अपने टीचर चेन के पास जाता है जो कि उसे इतने दिन घर से दूर रहने के कारण पीटने लगते हैं। लेकिन जब टीजियान उन्हें वो हर्ब दिखाता है जो कि उन्होंने उसे लाने के लिए कही थी तो चेन का बिहेवियर
बिहेवियर फौरन से टीजियान के साथ चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम सियाओ के फादर को देखते हैं, जिसे एक आदमी बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था क्योंकि एक्सकवेशन के दौरान वो उसके लिए जेमस्टोन नहीं ढूंढ सका था। तभी सियाओ वहाँ आके अपने फादर की हेल्प करती है, पर वो आदमी उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन खुशकिस्मती से टीजियान वहाँ पहुँच के उस आदमी को एक पत्थर दे मारता है, जिसके कारण उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो अब आदमी क्योंकि ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो टीजियान को उठा के दूर फेंकता है। लेकिन तभी वहाँ पे येंजी और उसका एक साथी आके उस आदमी को मार डालते हैं। यहाँ वो टीजियान से कहती है कि उसने अब उसका डेब्ट पे कर दिया है, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए टीजियान सियाओ को बताता है कि वो जेमस्टोन को ढूंढने के लिए शियो माउंटेन जाएगा, ताकि वो उससे गांव के लोगों का फेट बदल सके। लेकिन सियाओ उसे अभी भी वहाँ जाने से रोकती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो टीजियान वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि येंजी और उसका साथी भी शियाओ माउंटेन्स की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में येंजी को अपने फादर का हेडबैंड दिखाई देता है, जो कि एक ट्री पे लटका हुआ था। वो जब ऊपर देखती है तो उसे जियाओ और 2 सोल्जर्स दिखाई देते हैं, और वो भी शियो माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए वो भी जियाओ और उन सोल्जर्स का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसके फादर से लिंक्ड था। जियाओ उस जगह पहुंच जाती है जहां फेंशिन सॉर्ड थी, और वहां बहुत से सोल्जर्स उसका वेट कर रहे थे। जियाओ एक सोल्जर को वो सॉर्ड बाहर निकालने का कहती है। वो जब उस सॉर्ड को बाहर निकालने लगता है तो उसकी बॉडी फौरन से जल के खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ टीजियान को रास्ते में एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है, जो कि एक ट्री के साथ चिपका हुआ था, जिसे वो उतार लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर आके उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियाओ इस वजह से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है कि कोई भी सोल्जर उस सॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालने का फैसला करती है। लेकिन तभी वहाँ पे येंजी आके उसे रोक देती है, और तभी वहाँ पे और बहुत से स्वॉर्ड्समैन जो कि उस सॉर्ड को हासिल करना चाहते थे वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी दौरान टीजियान भी उन मॉन्स्टर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है जो कि उसका पीछा कर रहे थे। उन मॉन्स्टर से बचते हुए टीजियान एक पोर्टल के थ्रू उस सॉर्ड तक पहुँच जाता है। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से उस सॉर्ड को बाहर निकाल के उन मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देता है। ये देखकर बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि टीजियान इतनी आसानी से उस सॉर्ड को निकालने में सफल कैसे हो गया था, और उस होली फायर ने भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था। ये देखकर जियाओ को गुस्सा आता है, और वो टीजियान से सॉर्ड लेने के लिए उस पे अटैक कर देती है। लेकिन वो सॉर्ड टीजियान को जियाओ के अटैक से प्रोटेक्ट करती है, जिसके बाद वो सॉर्ड और होली फायर उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है, इसलिए वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद येंजी उसे उठा के सियाओ के घर ले आती है। टीजियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने सियाओ को देखता है। तभी वहाँ पे चैन भी आ जाता है और उसे शियो माउंटेन जाने के कारण डांटने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सियाओ के भाई लूटाई को देखते हैं, जो कि टीजियान के गांव पहुंच चुका था, जहां वो लोगों से येंजी के बारे में पूछता है और उन्हें अपनी सॉर्ड्स पावर से थ्रेटन करता है। तभी वहाँ पे येंजी और टीजियान भी पहुंच जाते हैं। लू उसे मास्टर फेंग के पास जाने का कहता है, लेकिन येंजी को उनके इवल प्लान्स का पता था, इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर देती है, जिसके कारण उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लू क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे उठा के दूर फेंकता है और अपने मैजिक से उसे एक ट्री के साथ बांध देता है। ये देखकर टीजियान उसकी हेल्प के लिए आता है और लू से फाइट करने लगता है। लू जब अपनी सॉर्ड से उस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी टीजियान अनजाने में होली फायर को रिलीज करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ तक कि वो लू को हराने के लिए लेवल 5 सॉर्ड की शक्ति को समन करने में भी कामयाब हो जाता है। लू को जब रियलाइज होता है कि टीजियान की शक्ति अब फेंग के बराबर हो चुकी है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जियाओ और लू सीधा फेंग के पास जाते हैं। वो उसे रिपोर्ट करते हैं कि फेंशिन सॉर्ड और होली फायर को टीजियान ने चोरी कर लिया है और यहाँ तक वो लेवल 5 की शक्ति हासिल करके फेंग की स्ट्रेंथ के बराबर हो चुका है। ये सुनकर वो उन्हें टीजियान और चैन को इनवाइट करने का कहता है। अगले दिन लू और जियाओ चैन के घर आके उन्हें तमीज के साथ फेंग की तरफ से इनवाइट करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ टीजियान कहीं नजर नहीं आ रहा था। लू की बहन सियाओ जो कि पहले ही वहाँ मौजूद थी, वो उनकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है, लेकिन लू उसे रास्ते में रोक लेता है और उससे टीजियान के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे उसके बारे में बताने से मना कर देती है, जिस पर लू उसे हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो टीजियान को फ्रेम कर सके। रात को हम टीजियान और येंजी को बॉनफायर के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे सियाओ भी पहुँच जाती है और टीजियान से बात करने के लिए उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। वो बस चुप हो जाती है क्योंकि वो अभी भी लू के मैजिक से हिप्नोटाइज थी। तभी वहाँ पे लू और जियाओ आके टीजियान को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत से मॉन्स्टर्स वहाँ आके उन पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर येंजी को मौका मिलता है और वो टीजियान को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इस दौरान वो स्ट्रेन सी जगह पे गिर जाते हैं जहाँ वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी टीजियान को वहाँ हाई क्वालिटी का आयरन मिलता है जिसे सॉर्ड्स बनाई जा सकती थी। येंजी उसे बताती है कि कहा जाता
बताता है कि फेंशिन सॉर्ड को भी इसी से ही बनाया गया था। ये सुनकर टीजियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस आयरन को उठा लेता है। तभी वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और टीजियान के पीछे पड़ जाता है। यहाँ टीजियान येंजी से हेल्प मांगता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके फादर का अवतार था, जिसके पास लेवल 4 सॉर्ड की शक्ति थी। लेकिन फिर वो अपने फादर को रोकने जाती है, पर वो उस पे अटैक कर देता है। ये देखकर टीजियान अपनी पावर रिलीज करता है ताकि वो येंजी के फादर की बॉडी में मौजूद इवल स्पिरिट को बाहर निकाल सके। उसके फादर जब सेंसेस में वापस आते हैं तो येंजी उनसे पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो उन्हें बताता है कि उस टाइम फेंग ने उन्हें और बहुत से और वॉरियर्स को अपने कॉलेज में इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ उसने सभी वॉरियर्स की सॉर्ड स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन खुशकिस्मती से वो एक सीक्रेट मूव को यूज करके वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद येंजी उन्हें टीजियान से इंट्रोड्यूस करवाती है और उन्हें एक्सप्लेन करती है कि टीजियान ने होली फायर की शक्ति से उसकी हेल्प की है। ये सुनकर उसके पिता शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि टीजियान को असल में हेवन ने चूज कर लिया था। इसके बाद येंजी के पिता टीजियान से पूछते हैं कि उसकी सॉर्ड स्पिरिट को किसने सील किया है, लेकिन टीजियान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके पास भी इतने दिनों से सॉर्ड स्पिरिट की शक्ति थी। कुछ देर बाद येंजी टीजियान की हेल्प करती है ताकि वो अपनी सॉर्ड स्पिरिट को अनसील कर सके। तभी वहाँ पे जियाओ और लू भी पहुँच जाते हैं। येंजी के फादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियाओ उन्हें मार डालती है। ये देखकर येंजी उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे उठा के दूर फेंकता है। इसी दौरान टीजियान भी अपनी सॉर्ड स्पिरिट को अनसील करने में कामयाब हो गया था और अब उसके पास सॉर्ड स्पिरिट भी थी। साथ ही उसके पास होली फायर और फेंशिन सॉर्ड की भी शक्ति थी। अब इससे पहले कि वो उन पे अटैक करता, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, जो कि अकेला ही फेंग के कॉलेज पहुंच चुका था, जहां हमें पता चलता है कि चेन असल में फेंग का ब्रदर इन लॉ था, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के कारण उसने अपना नाम चेंज करके एक आम इंसान के तौर पे रहना शुरू कर दिया था। यहाँ वो दोनों आर्ग्यू करते हुए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे टीजियान भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर फेंग उसे धोखा देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि 5 साल पहले टीजियान की पूरी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चेन ही था। लेकिन टीजियान उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और फौरन से उस पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे येंजी और उसके साथी वॉरियर्स भी पहुंच जाते हैं, इसलिए वहाँ एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान जब टीजियान लू से फाइट कर रहा था तो सियाओ, जो कि अभी भी हिप्नोटाइज थी, वो वहाँ आके टीजियान को स्टैप कर देती है। यहाँ जब टीजियान उसे ठीक करता है तो लू उसे फिर से हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके कारण वो खुद को ही स्टैप करके मारी जाती है। ये देख के टीजियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है और लू को मार डालता है, जिसके बाद वो जियाओ को भी स्टैप करके मार डालता है। लेकिन फैंग, जो कि जानता था कि पावर को कैसे एब्जॉर्ब करना है, वो टीजियान की पावर्स को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर चेन उसे फौरन से पीछे धकेल देता है और उसे वहाँ से भागने का कहता है। येंजी उसे वहाँ से लेके जाने लगती है, जबकि चेन फेंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण फेंग को गुस्सा आता है और वो चेन पे अटैक करके उसे मार डालता है। लेकिन इस दौरान येंजी टीजियान को लेकर उसके घर पहुंच जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि हर 100 साल के बाद हेवन के डोर के खुलने का टाइम आ गया है, जिसे खोलने के लिए फेंग दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि टीजियान को होश नहीं आया था, इसलिए येंजी अपना आर्मर पहन के फेंग को रोकने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम स्नोई माउंटेन्स में फेंग और कुछ ऐसे वॉरियर्स को देखते हैं जो कि देवता बनना चाहते थे, लेकिन तभी उन पे अटैक के लिए 3 मॉन्स्टर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर फेंग अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है, जिसके बाद उनके सामने एक जायंट स्नेक आता है। फेंग उसे भी देख के बिल्कुल भी नहीं डरता और अपनी पावर को यूज करते हुए वो डायरेक्टली स्नेक के सर पे अटैक करके उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह को स्टेयर्स हेवन डोर से कनेक्ट कर रही थी, और उन्हें देवता बनने के लिए उन स्टेयर्स को क्रॉस करना था जिन्हें लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोटेक्ट कर रही थी। बाकी सब लोग देवता बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फेंग का प्लान थोड़ा डिफरेंट था। उसने उन वॉरियर्स को जानबूझ के वहाँ बुलाया था जिनके पास हाई लेवल सॉर्ड की पावर थी, और उसका इरादा उन्हें मार के उनकी सॉर्ड स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने का था, ताकि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सके कि वो लाइटनिंग लेडर्स को इजीली क्रॉस कर सके। जल्दी वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे येंजी आके उसे रोकने लगती है, पर फेंग उसे बड़ी आसानी से पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे टीजियान भी पहुँच जाता है ताकि वो फेंग के इवल प्लान को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए वो दोनों अपनी सॉर्ड्स की शक्तियों से फाइट करने लगते हैं, और एक जबरदस्त फाइट के बाद टीजियान फेंग को हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ वो टीजियान को बताता है कि कैसा देवता भी है जो कि उसके पास आके उससे कहता है कि सिर्फ वही देवता बनना डिजर्व करता है। इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेयर्स पे चढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उस पे बिजली गिरती है, इसके कारण वो मारा जाता है। कुछ ही देर में वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और एक विंग्ड मैन जिसने व्हाइट क्लॉथ पहने हुए थे
में वो वहाँ आ जाता है। उसका नाम जी वूशियांग था। वहाँ मौजूद वॉरियर को लगता है कि शायद वो देवता है, इसलिए वो उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन जी वूशियांग उन्हें बताता है कि उसका इरादा देवता बनने का था, जिसकी उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की थी ताकि उसकी स्वॉर्ड पावर हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके, और इसके लिए उसने कई डीमन से भी फाइट की है। लेकिन एक डीमन ने उसे समझाया कि वो इस सब की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, जबकि वो इजीली दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो सकता है। और तब से उसने हारू स्वॉर्ड्समैन पे लाइटनिंग गिराने का फैसला किया, जो कि इन लेडर्स पे चढ़ने की कोशिश करता था, जिसके बाद वो उनकी स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को ले लेता था ताकि उसके सिवा और कोई भी देवता न बन सके। ये सुन के टीजियान काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी रियल पावर अनलीश करता है, जिसके कारण वो स्टेयर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो कि हेवन से कनेक्टेड थी। और इसी के साथ ही वो येंसी को लेकर अपने गांव लौट जाता है, लेकिन उसके इन एक्शंस के कारण जी वूशियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी लाइटनिंग पावर से उसके गांव पे अटैक कर देता है, जिसके कारण हर तरफ हलचल मच जाती है। ये देखकर टीजियान लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों की डेथ के कारण वो फौरन से अपनी पावर्स को यूज करता है और जी वूशियांग से फाइट के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जी वूशियांग, जिसे लगता था कि वो एक देवता है, वो टीजियान के इस डिसीजन पे हंसने लगता है, लेकिन जल्द ही टीजियान के क्लॉस देवता के क्लॉस में बदल जाते हैं और वो जी वूशियांग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर जी वूशियांग काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ ही देर में टीजियान अपनी पावर्स को यूज करके जी वूशियांग को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने गाँव को बचा लेता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।